स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। आज अपना टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम होता क्या है वो लिख लो जरा। ए पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, n is greater than or equal to 1 and a, small a, is any real number then, okay, if p of x is a polynomial, p of x कोई पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे रहता है आपको मालूम, ऑफ डिग्री n, और उसकी डिग्री क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। और वो n कैसा रहेगा, या तो 1 रहेगा या 1 से बड़ा रहेगा। मतलब उसकी डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। मिनिमम 1 होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब उसकी डिग्री n हो और n कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, n की वैल्यू 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, n की वैल्यू 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, n की वैल्यू 4 मींस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। तो n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड स्मॉल a इज एनी रियल नंबर, और ये कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। देन फर्स्ट x minus a is a factor of p of x, comma, if p of a is equal to 0। ध्यान से लिखना, ये पहली कंडीशन है। एंड दूसरी कंडीशन है p of a is equal to 0, comma, if x minus a is a factor of p of x। देखें, देखिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको। If p of x is a polynomial of degree n और n is greater than or equal to 1, p of x कोई polynomial है और उसकी जो डिग्री है वो n के इक्वल और n जो है वो 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा। एंड a is any real number, और a कोई रियल नंबर है। देन फर्स्ट है x minus a is a factor of p of x। तो ये जो x minus a है ये p of x का एक फैक्टर होगा। कोई भी चीज किसी का फैक्टर कब होती है, उस चीज से अगर उसको डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे 2 से अपन 10 को अगर डिवाइड करें तो 2 5 से 10 क्वोशिएंट 5 आएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 से अपन ने 10 को 5 टाइम डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो 2 से हमने 10 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो 10 का एक फैक्टर है। तो यहाँ पर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो x माइनस ए जो है वो p ऑफ x का एक फैक्टर होगा। ये जो भी पॉलिनोमियल होगा आपका p ऑफ x, कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री n होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। इस पॉलिनोमियल को अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये p ऑफ ए क्या है, p ऑफ ए उसका रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अब ये a कहाँ से मिलेगा आपको, ये जो आपका x माइनस ए लिखा हुआ है आपका फैक्टर, इसको आप 0 के इक्वल रखो और यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x इज इक्वल टू माइनस ए को शिफ्ट करेंगे तो प्लस ए आ जाएगा। तो ये वाले a को आप यहाँ पर x के प्लेस पे रखेंगे p ऑफ x में, तो उसका जो रिमाइंडर है वो डायरेक्ट 0 आ जाए। मतलब p ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिस चीज से अपन जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे हम 10 को 2 से डिवाइड कर दे, देखना ये 10 को हम 2 से डिवाइड कर रहे तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ये माइनस करेंगे आप 10 को तो 0 हो जाएगा। अगर 0, अब देखो 2 से अपन ने 10 को डिवाइड करे, 5 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और जैसे रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब होता है कि ये जो 2 है वो इस 10 का एक फैक्टर, 10 का फैक्टर होता है। 10 का एक फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 5 भी होता है और 10 भी होता है। और प्राइम फैक्टर अलग होते हैं, प्राइम फैक्टर वो बॉक्स बना के डिवाइड करते हैं। प्राइम फैक्टर 10 के प्राइम फैक्टर 2 है और 5, और 1 और 10 और 2 और 5 ये उसके फैक्टर्स है।
मतलब जो चीज उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जिससे डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, उसको उसका फैक्टर कहते हैं। तो 2 जो है वो 10 का एक फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसा ही हमने यहाँ पे क्या बोले कि इस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। एक्स माइनस ए जो है इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर होगा, लेकिन कब? जब पी ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। और पी ऑफ ए क्या है? रिमाइंडर है। और ये रिमाइंडर कैसे निकलेगा आपका? ये जो x माइनस ए दिया हुआ है, इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाले तो a आएगा, और वो a को आप यहाँ पे रखो x के प्लेस पे। जो पॉलिनोमियल रहेगा p ऑफ x, उसमें x के प्लेस पे इधर भी a रखे और इधर भी a रख के सॉल्व करो, तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी। मतलब p ऑफ a की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो x माइनस ए जो है वो p ऑफ x का एक फैक्टर होगा। आपको याद रखना है इसको। और दूसरा है, अगर p ऑफ a इज इक्वल टू 0, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है, पी ऑफ ए मतलब रिमाइंडर 0 होता है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। लेकिन पी ऑफ ए 0 कब होता है? जब x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। किसका? पी ऑफ एक्स का। अब देखो, जैसे अपन ने 2 से 10 को डिवाइड करे तो क्वोशिएंट 5 आया और रिमाइंडर 0 आया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, अपने को पता चल गया कि पी ऑफ ए 0 आ गया। लेकिन पी ऑफ ए 0 कब आएगा? जब 2 10 का फैक्टर होगा। तो 2 10 का फैक्टर होता ही है। तो ये दोनों चीज जो है वो फैक्टर थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर आपको रिमाइंडर 0 है तो पी ऑफ, तो एक्स माइनस ए जो है वो पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो 2 जो है वो 10 का एक फैक्टर होगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 2 जो है वो 10 का एक फैक्टर होगा। ये है फैक्टर थ्योरम। ये दो कंडीशन लिखी, बड़ी आसान है। अब मैं इसको प्रूव करके बता देता हूँ, तो ये आपको और समझ में आ जाए। यहीं पे कर देता हूँ इसको प्रूव। प्रूव प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिवाइड करने का जो रूल होता है उसको डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्या होता है डिवाइड करने का रूल? डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं इसको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये है डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं इसको। कोई भी चीज इसके अकॉर्डिंग डिवाइड होती है। डिविडेंड समझता है आपको? जिसको डिवाइड करते हैं। डिवाइजर किसको कहते हैं? जो डिवाइड करता है। कोशेंट किसको कहते हैं? जो आंसर आता है। रिमाइंडर किसको कहते हैं? जो बचता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर अपन 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 5 जा 10, ये रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 को कहते हैं डिवाइजर। ये डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहा है? 10 को डिवाइड कर रहा है। तो 10 है आपका डिविडेंड। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 है आपका डिवाइजर। 5 आंसर आया तो 5 है कोशेंट, और ये 0 है आपका रिमाइंडर। जब आप 10 को यहाँ पे रखेंगे, देखो ये 10 से वेरीफाई हो जाता है। कैसे? ये डिविडेंड है आपका 10, डिवाइजर आपने 2 लिए, इनटू कोशेंट आपका 5 आया और रिमाइंडर 0। इसको सॉल्व करो तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। इधर 10 है, ये 2 5 का 10 हो जाएगा। 10 में 0 प्लस करेंगे तो 10 इज इक्वल टू 10 हो गया वेरीफाई। ये कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब डिवीजन इस मेथड के अकॉर्डिंग कोई चीज डिवाइड होती है। रिमाइंडर को आप इसमें प्लस कर देंगे तो वो इसके इक्वल है, तो रिमाइंडर 0 बचा अपना। यहाँ पे कुछ भी बच सकता है। जैसे 9 को अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा? 2 4 जा 8। अब ये 1 बच गया यहाँ रिमाइंडर। तो अब ये 9 तो आपका डिविडेंड हो गया, 2 आपका डिवाइजर हो गया, 4 आपका क्वोशिएंट हो गया, 1 आपका रिमाइंडर हो गया। देखो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। डिविडेंड कितना था? 9, इसको डिवाइड करें। डिवाइजर कितना था? 2, क्वोशिएंट कितना आया? 4, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। देखो इसको सॉल्व करके देखो तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगी। इधर 9 है, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, और प्लस 1, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 इज इक्वल टू 9 है ये। इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊं, ये आपको याद है। डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए यहाँ वैल्यू रखते हैं। अब देखो डिविडेंड किसको बोले? जिसको डिवाइड करते हैं। तो किसको डिवाइड करना है यहाँ पे? पी ऑफ एक्स को। तो डिविडेंड के प्लेस पर रख दो आप पी ऑफ एक्स। ये पी ऑफ एक्स जिसको अपने को डिवाइड करना इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जिससे कि अपने को उसको डिवाइड करना। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन? ये फैक्टर से डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस ए से। तो ये एक्स माइनस ए लिखती है डिवाइजर के प्लेस पे, इनटू कोशेंट। क्वोशिएंट आएगा। अब क्वोशिएंट क्या आएगा? अब इसको पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करने को पता नहीं, तो उसको अपन क्यू ऑफ एक्स ले लेते हैं।
ये क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट का क्यू ले लिया और क्यू ऑफ एक्स, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा, अपन एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक्स माइनस ए को जीरो के इक्वल रखे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ए, तो रिमाइंडर क्या होगा पी ऑफ ए, पी ऑफ ए होगा, यहाँ रिमाइंडर आ गया आपका पी ऑफ, पी ऑफ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर को। अब देखो जो पहली सिचुएशन है इसमें पी ऑफ ए जीरो के इक्वल दिया हुआ है, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो तो एक्स माइनस ए को इसका फैक्टर कहते हैं, तो देखो वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, विच एम्प्लाइज ये पी ऑफ एक्स को ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू ये एक्स माइनस ए को भी ऐसे रहने दो, इनटू ये क्वोशिएंट है क्यू ऑफ एक्स, इसको भी ऐसे रहने दो, प्लस इस पी ऑफ ए को क्या रख देंगे अपन जीरो, देखो ये दिया हुआ है आपको जीरो, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो तो पी ऑफ ए को जीरो रखो, ये जीरो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, ऐसा आया। अब देखो ये जो एक्स माइनस ए है ये पी ऑफ एक्स का डिवाइजर हो, पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि जब इससे इसको डिवाइड करे अपन ने तो ये क्यू ऑफ एक्स टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर कितना जीरो, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पी ऑफ ए को जीरो रखे अपन ने, यहाँ लिख देता हूँ सिंस पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो की बनता अपने को है ना, ये पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ जीरो रख दिया पी ऑफ ए के प्लेस में, तो ये क्या आ गया एक्स माइनस इंटू क्यू ऑफ ए। अब यहाँ देखो आप, जैसे ये टेन है, टेन डिविडेंड है, इसको अपन टू से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम डिवाइड होगा, फाइव टाइम, और यहाँ क्या आएगा रिमाइंडर जी, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर आ गए, डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये टेन इक्वल टू टू इंटू फाइव, टू इंटू फाइव आएगा, टू इंटू फाइव, ये जीरो को छोड़ दो। अब देखो टू इंटू फाइव का मतलब क्या होगा, ये टू जो है टेन का एक फैक्टर है टेन का एक फैक्टर, तो आप यहाँ देखो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, और ये जीरो हो गया आपका रिमाइंडर, तो यहाँ से ये जो आपका जो क्वांटिटी का रिमाइंडर, ये जो क्वांटिटी का क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई है, किसका क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई है, एक्स माइनस ए का, तो एक्स माइनस ए जो है वो पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर होगा, तो देयरफॉर एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, बस यही प्रूव करना था अपने को कि x माइनस ए जो है वो पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर, देखो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, लेकिन कब हुआ ये, जब पी ऑफ ए आपका जीरो के इक्वल था। अब देखो ये दूसरी कंडीशन भी अपने आप हो जाएगी, अगर x माइनस ए इसका एक फैक्टर है, इसको अपन ने फैक्टर बोल दिए, तो रिमाइंडर कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, जीरो दिख रहा है, तो ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ये दोनों चीज प्रूफ हो गई इससे, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, जब ये इसका फैक्टर है, एक्स माइनस ए का फैक्टर है, एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स, इसका पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे जीरो है, तो देखो पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, लेकिन ऐसा कब होगा, जब एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, और अपन ने प्रूव कर दी कि एक्स माइनस ए जो है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, जब एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर तो उसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल होगा, देखो रिमाइंडर दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, ये जीरो था रिमाइंडर, तो एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर उसका जीरो होगा, तभी होगा, और अगर रिमाइंडर जीरो है तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसकी, ये कहलाता है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम को आपको ऐसा याद रखना है कि अगर किसी फैक्टर से अपन किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो उसका फैक्टर हो जाएगा, और अगर आपको पहले से मालूम है कि किसी चीज को किसी से डिवाइड करने को उसका रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है, पी ऑफ ए अगर जीरो है तो एक्स इजिकल टू ए रखे और ए को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स माइनस ए जो है उसका फैक्टर हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू है ए, तो एक्स इजिकल टू ए रहता है, तो ए को अपन इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर, अगर पी ऑफ ए इजिकल टू जीरो है तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर हो जाएगा, और एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है तो पी ऑफ ए जीरो हो जाएगा, पी ऑफ ए रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करो, समझ में आया, तो ऐसा थोड़ा सा इसका लॉजिकल प्रूफ है, नोट कर लो आप इसको, यह है फैक्टर थ्योरम का प्रूफ, ऐसे आपको फैक्टर थ्योरम को प्रूव कर दो, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको फैक्टर को जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करना है और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पी ऑफ ए के प्लेस पे आपको रख देना और सॉल्व करना है, तो वो अगर जीरो के इक्वल आ गया मतलब रिमाइंडर जीरो आ गया तो एक्स माइनस से उसका फैक्टर हो जाएगा, और एक्स माइनस से फैक्टर है तो पी ऑफ ए या रिमाइंडर उसका जीरो आएगा ही आएगा, दिखा दिया अपने रिमाइंडर जीरो, ये डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से किया है।
नोट कर लिया आपने? इसको आप हैंड्स प्रूफ लिख दो यहाँ पे, ये प्रूफ कर दो। आप अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत समझने वाला था ये। पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन और फैक्टर। देखिए नीचे पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस वन, ये जो x प्लस वन है ये कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो एक एक पार्ट लेते जाते हैं। पार्ट फर्स्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो हमको ये पता लगाना है कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर एक्स प्लस वन है या नहीं, ये एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं। तो एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, जब अगर अगर अपन एक्स प्लस वन से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए, तो एक्स प्लस वन जो है वो क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पॉलिनोमियल देखो काय में दिख रहा है आपको, एक्स में दिख रहा है। तो इस पॉलिनोमियल को मैं पी ऑफ एक्स के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये पॉलिनोमियल। अब जो फैक्टर आपको दिया है जिसको फैक्टर बोल रहे थे एक्स प्लस वन, उसको जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू आ गई आपकी माइनस वन। उसके बाद अपन फैक्टर थ्योरम से क्या करेंगे कि इफ एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, देन पी ऑफ माइनस वन जो है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। मतलब उसका रिमाइंडर अगर जीरो के इक्वल आ गया तो एक्स प्लस वन जो है उसका एक फैक्टर हो जाएगा। अपन पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे, और वो पी ऑफ माइनस वन अगर जीरो के इक्वल आ गया तो फैक्टर थ्योरम से डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वन जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा। देखिए मैं लिखता हूं तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल एक्स में है तो इसको पी ऑफ एक्स के इक्वल आप कंसीडर करते हो। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल लिख लिया मैंने। अब जिसको वो फैक्टर बोल रहा है, जिसको फैक्टर है ऐसा चेक करने के बोल रहा है एक्स प्लस वन, इसको आप जीरो के इक्वल रखो। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना आपको हमेशा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ये है आपका ए, वो जो पी ऑफ ए दिखता है ना वो वाला ए है, ये क्या है, ये माइनस वन, ऐसा निकालना आप। अब बाय फैक्टर थियरम क्या हो जाएगा, बाय फैक्टर थियरम, फैक्टर थियरम से कि एफ एक्स प्लस वन, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इसको, इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर एक्स प्लस वन पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, देन पी ऑफ माइनस वन, देखो एक्स की वैल्यू निकाल ली अपन ने यहाँ पे माइनस वन, पी ऑफ माइनस वन मस्ट बी जीरो, ऐसा होना चाहिए। बस इतना सा काम करना है आपको, कुछ डिवाइड नहीं करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है कि अपन उससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो, वो नहीं करना अपने अपने को फैक्टर थ्योरम से करना है कि एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर होगा, लेकिन कब होगा, देन पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, अब ये माइनस वन कहां से आया, ये जो एक्स प्लस वन अपने को गिवन था जिसको बोल रहा है कि उसका फैक्टर है चेक करो, मैंने उसको जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाला, तो ये आपका ए हो गया, ए इज इक्वल टू माइनस, जैसे ए आता ना ए के प्लेस पे आपका माइनस वन आ गया, तो आप पी ऑफ माइनस वन निकालेंगे तो वो जीरो आना चाहिए। तो मैंने लिखा बाय फैक्टर थ्योरम, इफ एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, अगर एक्स प्लस वन पी ऑफ एक्स का फैक्टर है तो ये वाले माइनस वन को अपन यहाँ रखेंगे एक्स के प्लेस पे, देन पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो अब अपन पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो अगर जीरो आ गया तो डायरेक्ट लिख देंगे कि एक्स प्लस वन जो है वो पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर है। ठीक है, चलो, तो देयर फोर पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल, अब देखो पी ऑफ माइनस वन यहां से निकालेंगे, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे माइनस वन रख दिया अपन ने तो पी ऑफ माइनस वन हो गया। अब इधर भी आप जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे माइनस वन रख, ये हो जाएगा माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वेयर प्लस माइनस वन और प्लस, हमने एक्स के प्लेस पे माइनस वन रख दिए हैं, इधर रखे थे इधर भी एक्स के प्लेस पे माइनस वन, जब इसको सॉल्व कर विच इज इक्वल टू, देखो माइनस वन की पावर थ्री है, थ्री कैसा है, ऑड नंबर है, जब भी किसी नेगेटिव क्वांटिटी की पावर ऑड नंबर में रहती है तो माइनस का साइन आता है, ये माइनस आ जाएगा।
और जब इवन पावर रहती है, 2 रहती, 4 रहती, तो प्लस हो जाता है। मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार करेंगे आप, तो पहले तो -1 का प्लस हो जाएगा और फिर आखिरी वाले माइनस में करेंगे, -1 में प्लस माइनस +1 इंटू -1 करेंगे तो माइनस। तो आप ऐसा याद रखिए कि जब ऑड पावर रहती है, ऑड समझता आपको 3 5 7 इस टाइप, ऑड पावर रहती है माइनस क्वांटिटी की तो माइनस का साइन है। अब 1 की पावर 3 करेंगे तो 1, मतलब -1 आ गया, -1 की पावर 3 करेंगे तो -1। आप यहाँ देखो, ये -1 की पावर 2 है, नेगेटिव क्वांटिटी की पावर इवन नंबर में है, तो ये +1 हो जाएगा, +1 का प्लस में इंटू करेंगे तो +1। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं -1 इंटू -1 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो वैसा ना करके आप पावर देखो, पावर उसकी इवन नंबर में है, नेगेटिव क्वांटिटी की, तो माइनस का प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस में इंटू करे तो प्लस, और 1 का स्क्वायर करे तो 1, और ये प्लस माइनस का इंटू करेंगे तो -1, और ये लास्ट वाला 1 एज इट इज लिख दो, +1। अब जो -1 +1 को कैंसिल कर, ये -1 +1, ये -1 क्या बच रहा, पी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। और देखो पी ऑफ -1 अगर 0 के इक्वल आ जाए तो x+1 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा, होगा। तो देयरफॉर करके लिख देते हैं, देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बस यही चेक करना था आपको ऐसा, कि x+1 जो है वो p ऑफ x का एक फैक्टर। और देखो जैसे कभी ये 0 के इक्वल नहीं आता, कुछ और आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ इज नॉट इक्वल टू 0 लिख देते हैं, और जैसे 0 के इक्वल नहीं आता तो यहाँ लिख देते हैं कि x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। मतलब जैसे अपन 10 को 2 से डिवाइड कर रहे तो रिमाइंडर 0 आ रहा, 2 5 से 10, तो 2 जो है 10 का फैक्टर हो गया। और अगर अपन 9 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 को 2 से डिवाइड कर रहे तो 9 2 से डिवाइड में 2 4 से 8, रिमाइंडर 1 बच जाता, रिमाइंडर 1 आया आपका, तो इसका मतलब कि 2 जो है 9 का फैक्टर नहीं। सारी बात समझ में, अभी 2 4 क्वेश्चन करते तो आपको एकदम क्लियर हो जाए, आराम से नोट कर लो आप इसको। चलिए अगला पार्ट बताता हूँ। देखो अपन ये फैक्टर थ्योरम जो प्रूव करे उसकी हेल्प से कर, डिवाइड करके भी कर सकते, लेकिन अपना डिवाइजिंग डिवीजन से नहीं करना अपने को, फैक्टर थ्योरम से करना। चलिए दूसरा पार्ट लेता हूँ इसका, बस ये 2 4 पार्ट करते करते आपको एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1। देखो ये x में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमको ये चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। क्या x+1 इसका फैक्टर, तो अपन क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल x में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको p ऑफ x के इक्वल सपोज कर देते हैं, और x+1 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 हो गया, मतलब वो जो a है वो -1। फिर p ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे, वो अगर 0 के इक्वल आ गई तो ये x+1 इसका फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं होगा। चलिए लिखते हैं इसको, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, ये वाले पॉलिनोमियल को लिख लो, p ऑफ x को इक्वल x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1। ये p ऑफ x लिख दिया मैंने, और जो फैक्टर बोल रहा है जिसको, उसको लिखो x+1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x इज इक्वल टू -1। देखो वो जो a रहता है आपका p ऑफ a वाला, वो a क्या आ गया आपका -1 हो गया, और ये -1 को इधर शिफ्ट कर दो तो x+1 हो जाता। अब बाय फैक्टर थियरम, बाय फैक्टर थियरम, if x+1 is a factor of p of x, then p of a के प्लेस में क्या है, -1 इज इक्वल टू g। देखो फैक्टर थ्योरम से क्या होगा कि if x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ -1 की वैल्यू 0। अब p ऑफ -1 निकालते अपन यहाँ पे x के प्लेस में -1 रखते, वो अगर 0 के इक्वल आ गया तो x+1 इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। निकालो, देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल टू, रख दो यहाँ पे, मैंने -1 रख दिया एक्स के प्लेस पे, इधर भी आप पूरे में एक्स के प्लेस पे -1 रख दो, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस एक्स के प्लेस पे -1 और ये +1। सॉल्व करो इसको, विच इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इवन नंबर में है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 हो गया, प्लस का 1 आ गया। फिर देखो -1 की पावर 3 ऑड नंबर में है तो -1 आएगा, और सामने प्लस है तो प्लस माइनस का इंटू करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये -1 की पावर 2 इवन नंबर में तो +1 आ जाएगा, सामने प्लस है, +1 का प्लस में इंटू करेंगे तो +1। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का इंटू करेंगे तो -1, और ये लास्ट वाला +1 एज इट इज।
देखो ये नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 कैंसिल, ये नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल, एक 1 बच गया आपका, इज इक्वल टू 1। तो देखो पी ऑफ -1 की वैल्यू 1 के इक्वल आई, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। 1 0 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता, 0 के इक्वल केवल 0 होता है। क्या आ गया यहाँ पे? पी ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा। पी ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब ये है कि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये जो x+1 है ये इसका फैक्टर नहीं होगा। जैसे 9 को अपन ने 2 से डिवाइड करे थे तो रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9, वो वाली कंडीशन आ गई यहाँ। देयरफॉर x+1 is not a factor of p of x, ये p of x का फैक्टर नहीं है। ऐसे पता लगाना है आपको फैक्टर है या नहीं। मैंने दोनों टाइप की क्वेश्चन बताया आपको, एक में x+1 उसका फैक्टर आया और एक में x+1 उसका फैक्टर नहीं आया। जिसमें फैक्टर आया था उसमें आपका पी ऑफ -1 की वैल्यू 0 के इक्वल आई थी, और जिसमें फैक्टर नहीं आया उसमें पी ऑफ -1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं। धीरे धीरे समझ में आता है। चलिए अगला पार्ट बताता हूँ, 2-3 पार्ट करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने वैसे भी आपको फैक्टर थ्योरम प्रूव करके बता दिया, तो बहुत सारी चीजें अपने को वही क्लियर हो जाती है कि क्या चीज है। पार्ट थर्ड, x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हमको ये चेक करना है कि x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल x में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको p ऑफ x के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, और जो x+1 है इसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो x = -1 आ जाएगा। तो ये आपका वो a है, p ऑफ a वाला a। और इस p ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो 0 के इक्वल आ गई तो x+1 जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं होगा। लेट p ऑफ x is equal to x⁴ plus 3x³ plus 3x² plus x plus 1। तो पॉलिनोमियल है और फैक्टर क्या है, x+1 इज इक्वल टू 0 रखो, यहां से x की वैल्यू निकालो, which implies x is equal to -1। क्या गया x is equal to -1? बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय फैक्टर थ्योरम if x+1 is a factor of p of x, then p of -1 is equal to 0। देखिए फैक्टर थ्योरम से x+1 p ऑफ x का फैक्टर होगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो ये x+1 इसका फैक्टर हो जाएगा p ऑफ x का। आप डायरेक्ट p ऑफ -1 निकाल लेते, therefore p ऑफ -1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे -1 रख दिए तो ये p ऑफ -1, इधर भी x की प्लेस से -1 रख दो, -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वेयर प्लस -1 और प्लस, तो इसको सॉल्व, -1 की पावर 4 दिख रही है, 4 इवन नंबर है तो +1 आ जाएगा। फिर आप इसको देखना, ये -1 की पावर 3 है, ऑड नंबर में तो -1 आएगा, -1 का +3 में इंटू करेंगे तो -3 हो जाएगा, ध्यान से करना। फिर ये -1 की पावर 2 है इवन नंबर में, तो ये +1 हो जाएगा, +1 का 3 में इंटू करेंगे तो +3 हो जाएगा। फिर ये +1 और -1, प्लस और माइनस का इंटू करेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये लास्ट का +1 है, सपोज +1। चलो ये -1 +1 कैंसिल, -3 +3 कैंसिल, क्या आ गया, 1 बच गया यहाँ पे। अब 1 जो है 0 के इक्वल नहीं होता तो इट्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो देयरफॉर x+1 is not a factor of p of x, ये p of x का फैक्टर नहीं है। आसानी से आ रहा, ये कैलकुलेशन पे ध्यान रखना जरा, पावर और सब बराबर, इवन पावर रहे तो प्लस और ऑड पावर रहे तो माइनस। एक पार्ट और इसका, उसको देख लो, ये और क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4,
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। ये एक्स में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमको ये चेक करना है कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं। तो पॉलिनोमियल एक्स में तो इसको पी ऑफ एक्स के इक्वल ले लेते हैं। ये एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालते तो ये माइनस, ये आपको वो पी ऑफ ए है, ए की वैल्यू है। अब अगर एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम से पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पी ऑफ माइनस वन निकालेंगे, वो अगर जीरो आ गया तो एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। चलिए लिखते हैं इसको, चलिए करते हैं इसको। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स और प्लस रूट या आप फैक्टर क्या है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रख दिए फैक्टर को। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो तो एक्स इज इक्वल टू वन को शिफ्ट करेंगे तो माइनस, वो जो ए रहता है वो माइनस वन। अब बाय फैक्टर थियरम, बाय फैक्टर थियरम, बाय फैक्टर थियरम, इफ एक्स प्लस वन is a factor of p of x, then p of minus 1 is equal to 0. देखो, by factor theorem, if x plus 1 is a factor of p of x, then p of minus 1 is equal to 0. फैक्टर थ्योरम से x प्लस वन पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा अगर पी ऑफ वन की वैल्यू माइनस वन ना, पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू जीरो आगे, तो पी ऑफ माइनस वन निकाल लेते हैं। पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल, देखो यहाँ पे माइनस वन रख दिए तो पी ऑफ माइनस वन होगा, इधर भी एक्स के प्लस माइनस वन रखो, ये माइनस वन क्यूब माइनस माइनस वन स्क्वेयर माइनस 2 प्लस रूट 2, ये एक्स की वैल्यू माइनस वन प्लस रूट 2। इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, ऑड पावर है तो माइनस आ जाए। अब देखना है, ये माइनस वन का स्क्वायर इवन पावर है तो ये प्लस वन हो जाएगा, और सामने माइनस है तो प्लस माइनस का इंटू माइनस हो, एक माइनस एक प्लस इंटू करेंगे तो माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस इंटू करेंगे तो माइनस, दोनों प्लस का इंटू करेंगे तो प्लस, और दोनों माइनस रहेंगे तो और उसका इंटू करेंगे तो प्लस हो। तो ये माइनस वन की पावर टू थी तो प्लस वन हो गया, और उसका माइनस में इंटू करें तो माइनस वन, ये माइनस वन और ये माइनस, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये टू प्लस रूट टू ऐसा, ये माइनस वन का इसमें इंटू कर दिया तो प्लस हो गया, ये टू रूट टू लिखा प्लस रूट टू, अभी खोलते हैं बताते हैं, प्लस रूट, इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया, प्लस साइन का इंटू कर दो इसमें, ये टू प्लस रूट टू और प्लस रूट टू ऐसा आया। ये नेगेटिव टू और पॉजिटिव टू तो कैंसिल हो गया, ये रूट टू और रूट टू दो बार आ रहा, ये रूट टू प्लस रूट टू, यहाँ से आप चाहे तो रूट टू कॉमन निकाल सकते हैं, दोबारा तो टू रूट टू लिख सकते हैं, या आप रूट टू कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, रूट टू कॉमन निकालेंगे तो वन प्लस वन बचेगा, रूट टू वन वन टू हो जाएगा तो टू रूट टू लिख सकते हैं। ये मैंने रूट टू को रूट टू में से रूट टू में से रूट टू कॉमन निकाल के वन प्लस वन और फिर वन प्लस वन को टू करा और रूट टू ऐसा लिखा। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकती है, रूट टू प्लस रूट टू को डायरेक्ट आप टू रूट टू लिख सकते हैं। आई बात समझिए, डायरेक्ट एक रूट और एक रूट तो टू रूट टू, या फिर आप रूट टू कॉमन निकाल के वन प्लस वन तो ये टू रूट टू। अब देखो टू रूट टू जीरो के इक्वल नहीं होता, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो। जब पी ऑफ माइनस वन आपका जीरो के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब यह है कि एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। देयरफॉर करके लिख दो, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। एक्स प्लस वन जो है पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है। ठीक है भाई, समझ आया आपको फैक्टर थ्योरम और उसका यूज कैसे करना है।